धीमर वेश्या पासी, इन घर भोजन जमपुर बासी। राजा के यहाँ धीमर अर्थात मल्लाह के यहाँ, पासी के यहाँ राजा धीमर, वेश्या और पासी के घर में संत महात्मा का पदार्पण नहीं होता है, उसका अन्न ग्रहण करना नहीं होता है, क्योंकि मल्लाह जाल बीन करके जाल से लाखों जीवों का हिंसा करता है। नहीं, वेश्या जो है पर पुरुष गमन करके धन कमाती है, इसलिए उसके घर में भी संत महात्मा का पदार्पण नहीं होता है। राजा जो है प्रजा से टैक्स लेता है, सूद का सूद ढौवा लेता है, वह सूद का ढौवा सिरिंज से खून खींचने के समान होता है, इसलिए उसके घर में गुरु का भोजन नहीं लिखता है। राजा धीमर, वेश्या और पासी भी लोगों को शराब पिला पिला करके, तारी पिला पिला करके, जो भी कर्म नहीं करना चाहिए नशे में वह भी कर्म करता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब रात्रि में कह रहे थे कि राजा धीमर वेश्या पासी आ इन घर भोजन जमपुर बासी, के मैं राजाओं के यहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन झुकना पड़ा किसको? इंद्रमती को। खुद गुरुदेव को लेने के लिए रानी की पदवी को ताक पर रख दिया, अपनी मान प्रतिष्ठा हटा दी और गुरु के दीवानी कौन? इंद्रमती गुरु के दीवानी हो गई और कही, मैली चादर ओढ़ के कैसे और तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे नौरिन के द्वारा, नौकर चाकर मंत्री के द्वारा गुरु को लिवाने के लिए भेजा गया, लेकिन गुरु यह कह करके नहीं गए कि राजा धीमर वेश्या पासी, ये अपने राजा अपने अभिमान में मद मस्तर में रहता है, मैं नहीं जाऊंगा। अंत में मीरा को, इंद्रमती को खुद प्रतिष्ठा मान मर्यादा को ताक पर रख करके और गुरु के नजदीक आई और गुरु से विनती की कि हे गुरुदेव, यह जीव तो भुलवा जीव है, हमसे बहुत से गलती हो सकती है, लेकिन आप मेरे राज दरबार में चलिए। नहीं, मेरा व्रत है हे गुरुदेव, जब तक कोई माय 5 साधुओं का अंजल करवा करके, जब तक मैं उसको दक्षिणा चरना अमृत पान पूरे भवन में सिंचित नहीं करते हैं, तब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ। कई दिन बीत गया मुझे भोजन किए हुए, कई दिन बीत गया जल ग्रहण किए हुए। गुरुदेव नजर उठा करके देखिए, मेरे शरीर में अब मांस नहीं सिर्फ प्राण बचा है। नहीं, गुरुदेव दयालु गुरु को लिवा लेते हैं और चलते हैं। नहीं, इधर राजा विक्रमादित्य मंत्री और सिपाही को साथ लेते हैं, 2-4
हितलग प्रजा को साथ लेते हैं और मंत्री से कहते हैं कि रानी को बोलो रथ सजाने के लिए। रानी आदेश पाकर के तुरंत रथ सजाती है। सोने के थाली में थाल सजाती है, माला मंगाती है और माला ला करके चंदन रोली इत्यादि लेकर के राजा जब सज धज करके अस्त्र शस्त्र तीर धनुष से लैस हो गया, तब रानी दौड़ती हुई आती हैं और आरती उतारती हैं राजा को। नहीं, आरती उतारू हे सखी, आरती उतारू हे सखी, आरती उतारू हे सखी, आरती उतारू हे सखी, अपना राजा जी की आरती उतारू हे सखी, अपना राजा जी की आरती उतारू हे सखी। आरती उतारू है सखी, मंगल गाओ है सखी। इधर रथ में घोड़ा सवार हो चुका है, घोड़ा को भी श्रृंगार कर दिया गया है। रथ में जब राजा सवार होने लगते हैं तो रानी आरती उतारती है और गाती है क्या? आरती उतारू है सखी, मंगल गाओ है सखी। आरती उतारू है सखी, मंगल गाओ है सखी। अपना दुल्हा जी की आरती उतारू है सखी। अपना दूल्हा जी की आरती उतारू है सखी। आरती उतारू है सखी, आरती उतारू है सखी। आरती उतारू है सखी, आरती उतारू है सखी। आरती उतारू है सखी, आरती उतारू है सखी। अपना स्वामी जी की आरती उतारू है सखी। आरती उतारू है सखी, मंगल गाओ है सखी। ये अपना राजा जी की आरती, अपना राजा जी की आरती, अपना राजा जी की आरती उतारू है सखी। अपना स्वामी जी की आरती उतारू है सखी। आरती उतारी जाती है, मस्तक में रोली चंदन लगाते हैं और राजा से शर्त करवाती है रानी कि हे राजा जी, सूर्यास्त होने से पहले, भगवान भास्कर को ढलने से पहले, भगवान भास्कर जब तक अस्ताचल से पूर्व आप जंगल से शिकार खेल करके पूरे मंत्री सिपाही से आप वापस लौट जाए। 10 मिनट